ओम शिवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से यानी कि कार्तिक मास के कथा में से 17वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब नंदी और कार्तिकेय आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया तो उन्हें देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध करने लगे और बड़े जोर से दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से भिड़ गए। शीघ्र ही कवच धारण करके कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ चले। निशुंभ ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय जी को गिरा दिया। नंदी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़ों, पताका और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। इस पर बलवान नंदी ने धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी की छाती पर वार किया। शुंभ और गणेश जी में भयानक युद्ध होने लगा। शुंभ रथ पर सवार था और गणेश जी चूहे पर। दोनों ही परस्पर एक दूसरे से प्रहार करने लगे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ दी और 3 बाणों से उसके रथवान को भी भूमि में गिरा दिया। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से चूहे को घायल कर दिया। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी पर बाणों से प्रहार करने लगे। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ दौड़ पड़े। साथ ही कूष्मांड नामक पिशाच, भैरव, बेताल, योगिनियों के समूह एवं एक अन्य गण वीरभद्र के साथ चले गए। गणेश जी की जय जयकार करने लगे। उनकी किलकारियों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ते और नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछलते कूदने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी तब तक स्वस्थ हो गए, यानी कि जो भूमि पर गिर पड़े थे अब वो स्वस्थ हो गए और युद्ध में राक्षसों को अपने बाणों से शीघ्रता पूर्वक मारने लगे। जलंधर ने गणेश जी को, नंदी को और वीरभद्र को घायल कर दिया और बादलों की भांति गरजने लगा। कार्तिकेय ने शीघ्रता से उस असुर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से व्याकुल होकर जलंधर को चक्कर आ गया। फिर उसने बड़े क्रोध के साथ कार्तिकेय को गदा मारी और कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े। इसी प्रकार उसने नंदी को भी भूमि पर गिरा दिया। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने उसकी गदा को फरसे से काट दिया। तब दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और भयंकर शक्ति का वार करके गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ पर चढ़ गया। इसके बाद क्रोध करके वह वीरभद्र पर झपटा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों योद्धाओं में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। परिध को उसने वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र के मस्तक से रक्त बहने लगा और वह भी भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार से भयंकर युद्ध होने लगा। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।